नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि 140 करोड़ लोगों के देश में आखिर वो कमांड सेंटर कहाँ है जहां से एक डिसीजन पूरे देश का किस्मत बदल देता है? नहीं, मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस बिल्डिंग की जिसे पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहा जाता है। लोग कहते हैं देश कैबिनेट चलाती है, लेकिन सच तो यह है कि असली रिमोट कंट्रोल यही होता है। आज मैं पीएमओ के उन हिडन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद किसी न्यूज चैनल ने आपको इतना डिटेल से बताया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको से एक छोटा सा सवाल करूंगा। क्या आपको पता है कि 1977 से पहले पीएमओ जैसा कोई शब्द नहीं था? जी हाँ दोस्तों, आजादी के बाद इसे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहा जाता था, लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो इसका नाम बदलकर पीएमओ रख दिया गया। अब आप बोलोगे इससे क्या ही फर्क पड़ता है केवल नाम चेंज हो जाने से? लेकिन फर्क पड़ता है पावर का। शुरुआत में एक छोटा सा ऑफिस था जो चिट्ठी पटरी संभालता था, लेकिन आज देश की हर बड़ी पॉलिसी, हर बड़ी फाइल्स और हर बड़ा मिशन यहीं से पास होता है। बिना पीएमओ की ग्रीन सिग्नल के बड़े मंत्री कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार सोचते हैं। क्या 10 बार सोचते हैं? अरे ये बहरा तो अलग ही परेशान करके रखता है। अरे मैं 2 बार बोला था, 2 बार। अच्छा ओ, अरे क्या करे, कानों में थोड़ा कम सुनाई देने लगा। आपको लगता होगा पीएमओ मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। जी नहीं, यहाँ एक ऐसी टीम बैठी है जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का सपना होता है। चलिए मिलवाते हैं आपको टीम के 3 बड़े पिलर्स से। फर्स्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसे पीएम का राइट हैंड कहा जाता है। इन्हें पीएमओ का सीईओ समझ लीजिए। फिलहाल ये जिम्मेदारी डॉक्टर पीके मिश्रा निभा रहे हैं। इनका काम है देश के हर बड़ी फाइल, हर बड़ी स्कीम जैसे पीएम आवास योजना या डिजिटल इंडिया को खुद से वेरीफाई करके पीएम तक पहुंचाना, या फिर पीएम को अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो सबसे पहले इन्हीं से सलाह लेते हैं। सेकेंड, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनका नाम तो आप सभी जानते ही होंगे, अजीत डोवल। लेकिन क्या आपको पता है इनके क्या पावर्स हैं? चलिए बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप जान लो कि एनएसए का ऑफिस पीएमओ ऑफिस के अंदर ही होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो पीएमओ और एनएसए मिलकर देश की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं। चाहे चाइना के साथ बॉर्डर पर तनाव हो या सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग, एनएसए पीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं और इनके पास इतना पावर है कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हैं। थर्ड, द ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ आईएएस, आईएफएस और आईआरएस का एक फौज बैठी हुई है जिन्हें चुना जाता है देश के हजारों ऑफिसर्स में से। इन्हें हम ज्वाइंट सेक्रेटरीज और डायरेक्टर कहते हैं। हर दिन हजारों फाइल्स आती है, लेकिन पीएम के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो फाइल्स को फिल्टर कर सके। इसलिए ये ऑफिसर्स उस फाइल को फिल्टर करते हैं, डाटा चेक करते हैं और पीएम के लिए सिर्फ वो एक्शन पॉइंट निकालते हैं। यानी अगर कोई फाइल पीएम के टेबल पर है तो आप समझ लीजिए कि ये ऑफिसर्स अपना 100% देकर उसे वेरीफाई किए हैं, इसलिए वहां गलती की गुंजाइश नहीं होती है। आपको क्या लगता है, एक आईएएस ऑफिसर को पीएमओ में काम करना गर्व की बात है या किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनना? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपने नहीं सुना हो। पीएमओ कभी नहीं सोता। क्या पीएमओ कभी सोता ही नहीं है? बिना सोए कोई कैसे रह सकता है? अच्छा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि पीएमओ किसे कहते हैं? नरेंद्र मोदी ही तो है पीएमओ, इसलिए तुम्हें मूर्ख कहना सही रहता है। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। लेकिन ऑफिस भी कभी सोता है क्या? अरे मैं सोने का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो कभी बंद नहीं होता। यहाँ 24/7 एक सिचुएशन रूम खुली होती है जो दुनिया भर के हर बड़ी हलचल पर नजर रखती है। पीएमओ के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी मिनिस्ट्री से किसी भी वक्त रिपोर्ट मांग सकता है। पीएमओ के पास एक अलग विंग होती है जो कंप्लेंट डायरेक्टली मॉनिटर करती है। दोस्तों, जहां इतनी पावर होती है वहां सवाल तो उठेंगे ही। क्राइटिक्स कहते हैं कि पीएमओ इतना पावरफुल हो गया है कि बाकी मिनिस्ट्री की वैल्यू कम हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ देश पर कोई मुसीबत आती है, चाहे वो कोविड हो या सर्जिकल स्ट्राइक, तब देश को एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए होती है जो तुरंत डिसीजन ले सके। इसलिए वहां पीएमओ का होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, पीएमओ सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, वो भारत का विजन का एक इंजन है। वहां बैठा हर ऑफिसर और खुद प्राइम मिनिस्टर जब साइन करते हैं तो वो सिर्फ कागज नहीं होता,
बल्कि वो हमारी जिंदगी बदलने वाला एक कदम होता है। उम्मीद है आज आपको पीएमओ के बारे में वो सब पता चल गया जो आप पहले से नहीं जानते थे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई नया फैक्ट बताया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।